हुआ, भारत कब आजाद हुआ? 1947 में हुआ था ना। और गोवा आजाद हुआ है 1961 में जो है ना। अभी भी पुर्तगाल के लोग वहां पर है, पुर्तगाली वहां पर अभी भी है। भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन गोवा का आजाद होने में लग गया 1961 में। इतना लंबा टाइम के बाद गोवा आजाद हुआ है, ठीक है। और दमन और दीव के छोटा सा राज्य समुद्री मार्ग में ही है, ठीक है। अब पढ़ाएंगे इसके बाद। हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड। आपको बता दें कि आज जो है ना हिस्ट्री का क्लास जो है ना आधुनिक भारत पढ़ाने का स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत, किस प्रकार से विदेशी यात्री जो है ना भारत में आए बिजनेस करने के लिए, और किस प्रकार से जो है ना यहाँ पर आकर के जो है ना भाग जमाए, और भारत धीरे 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 करके क्या किए, गुलाम करते चले गए, उसके बारे में आप बात करेंगे। आज जो है ना इस वीडियो को आज जो है ना लास्ट तक देखिए, आपको टोटल समझ में आएगा जो है ना, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आधुनिक भारत। आपको बता दे कि भारत में जो है ना आधुनिक भारत 1600 ईस्वी से स्टार्ट होना जाता है। 1600 ईस्वी से जो है ना भारत का जो है ना आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है, 1600 ईस्वी जो है ना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इस 1600 ईस्वी के क्या क्या हुआ, इसके बीच के कांड जो है ना उसके बारे में समझेंगे जो है ना, ठीक है। तो आधुनिक भारत जो है ना 1600 ईस्वी के बारे में माना जाता है। जो आपको बात किया जाए कि किस प्रकार से विदेशी यात्री आया उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो पुर्तगाली जो है यूरोपीय जो है ना पूरे भारत में, भारत ही छोड़िए पूरे वर्ल्ड में जो है ना अपना धाक जमाने का लिए सोच रहा था। उसको किसके माध्यम से? समुद्री माध्यम से जाना चाहता था। किस माध्यम से? समुद्री माध्यम से जो है ना स्टार्ट किया जाए ना, तो ठीक है। यहां से निकला और जो है ना ई निकलना खोज निकला करने के लिए किसको? इंडिया की खोज करने के लिए निकला था। इंडिया की खोज करने के लिए निकला, लेकिन ये रास्ता भटक जाने का कहां चला गया? नॉर्थ अमेरिका चला गया। कहां चला गया? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका चला गया। तो उत्तरी अमेरिका चला गया, उसको वहां का आदमी कैसा था? लाल था, ठीक है, लाल था। उसको लगा इंडियन है, उसका नाम पड़ गया रेड इंडियन। रेड इंडियन। तो साउथ जो नॉर्थ अमेरिका के आसपास के किनारे वाला जो भी लोग होता है ना उसका नाम है रेड इंडियन जो है ना। क्या नाम है? रेड इंडियन जो है ना। जो भी जो है ना नॉर्थ अमेरिका के जो है ना किनारे वाला लोग है उसको कहा जाता है रेड इंडियन, ठीक है। यूरोपीय लोग था, मान लीजिए। और फिर वहां से निकला तो क्या होता है, हर जगह अगर मान लीजिए यात्रा करता है तो यात्रा करने में तो कुछ पेमेंट लगता है, पैसे लगता है। यहाँ के जो है ना दो राजा मिल करके, जो नाविक था उसको पैसा देता था, दो राजा मिल करके, ठीक है। अब यहां से निकला एक और आदमी निकला, और यहां से धीरे 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 चलाया कहा? यहाँ पर बाजे में यहाँ गया, यहां से बेचारा जो है ना थक गया जाते जाते, ठीक है। और बीच में यहाँ पर हिंद महासागर है, इस तरह से एस आकार का जो है, एस आकार का जो है आपको क्या मिलेगा? हिंद महासागर मिलेगा जो है ना, जो सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। यह हिंद महासागर से होते हुए जो जाता था रास्ते से, ये गया और अफ्रीका में ही रुक गया। इसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। तो अफ्रीका की खोज कौन क्या था? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज। इसको यहाँ पर खोज किया, इसको केप ऑफ गुड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड। जहां पर खोज किया उसका नाम क्या पड़ गया? केप ऑफ गुड भी नाम इसका पड़ा, ठीक है। अब यहाँ थक गया जब बार्थोलोमियो डियाज, तो चला गया रिटर्न जो है ना यूरोप, ठीक है। तो इसी नाविक जन एक और नाविक निकला वहां से, ठीक है। नाविक निकला और यहाँ तक रास्ता इसका खोजा हुआ था, क्या था? खोजा ही हुआ था। और यहां से धीरे 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 करके कहां पहुंचा? एशिया पहुंचा। एशिया में उसको मिला कहां? इंडिया, ठीक है। इसको रास्ता बताया एक गुजराती आदमी। कौन बताया? गुजराती आदमी जो है ना इसको एक रास्ता बताया। एशिया में जो है ना इंडिया में जाने का जो रास्ता कौन बताया? एक गुजराती आदमी ने बताया। और उसके बाद चला गया जो है ना केरल में। केरल में कहा गया? यह जो है ना केरल में चला गया। केरल के कौन सा जगह? कालीकट बंदरगाह पे। किस बंदरगाह पे? कालीकट बंदरगाह पे यह रुका। यहाँ का राजा कौन था कालीकट का? इसका राजा का नाम था जमोरिन। किसी नाम था? जमोरिन। और यह पहुंचा 1498 में। 1498 में यह पहुंचा कहां पे? कालीकट बंदरगाह पर। जब कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे तो इसका स्वागत कौन किया? राजा वहां का था जमोरिन। तो जमोरिन इसका क्या किया? स्वागत बंदरगाह पर, ठीक है। और यहां जब गया ना तो इसको जो है ना मसाला, केरल को कहा जाता है मसालों का नगर जो है ना। यहाँ पर बहुत सारा मसाला था, बहुत सारा मसाला।
जब यहाँ से मसाला ही खरीद के लेके गया है यहाँ से जब यूरोप, तो यूरोप में जब गया तो इसका 60 गुना पैसा कमाया गया। कितना गुना? 60 गुना पैसा यह जो है ना एक्स्ट्रा कमाया जो है ना, इसको काफी ज्यादा मुनाफा हुआ। ठीक है, मुनाफा हुआ मात्र जो है ना 5 साल में ही यहाँ पर क्या किया, ये अपना कंपनी का स्थापना कर दिया। जो 1503 में ही ये अपना कंपनी का स्थापना किया। ठीक है, कंपनी का स्थापना किया जो पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली था जो है ना। ठीक है, 15 डी अल्मीरा जो है ना, फ्रांसिस डी अल्मीरा। ठीक है, फ्रांसिस डी अल्मीरा का किया, यहाँ के एक गवर्नर जनरल भेजा, पहला यही था। ठीक है, और ये पहला काम क्या किया था, ये जो है ना बोला करती कि हम लोग जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते को पहले बंद करेंगे। ठीक है, इस तरह से का हिंद महासागर था, जिस रास्ते से वो आया ना जो समुद्री मार्ग से, उस समुद्री मार्ग को क्या किया, बंद कर दिया। पहला काम किया और क्या किया, एक और काम किया यह क्या किया, गोवा को अपना गुलाम बना लिया। हाँ, जल की नीति जो है ना, जल की नीति अपनाया जाना, जल की नीति जो है ना, जो जल की नीति जो रास्ते से वो आया उस रास्ते को बंद किया, पहला काम। दूसरा काम क्या किया, गोवा पर अधिपत्य जमा लिया, लेकिन राजधानी नहीं बनाया। राजधानी नहीं बनाया। राजधानी कौन बनाया, इसका राजधानी बनाया अल्बुकर्क। एक और आदमी था, जब इसका कार्यकाल खत्म हुआ एक पहला का फ्रांसिस डी अल्मीरा का, तो अब आया अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जब अल्बुकर्क आया ना, तो यह भी 2 काम किया। पहले क्या काम किया कि यह जो है ना गोवा को राजधानी बना दिया। गोवा को क्या किया, राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी बनाने के बाद क्या किया, यहाँ पर सती प्रथा था। सती प्रथा मतलब समझा कि पहले क्या राजा क्या था कि राजा सब जो है ना महिला से शादी कर करके अपना संतान क्या करता था, खानदान को बढ़ाया जाता। किसी भी लड़की जो है जो उसका क्या किया, राजा हुआ, उसका बेटी से शादी कर लिया, अपना राज्य को क्या किया, आगे बढ़ाता था। तो इससे तक इससे तो क्या था, पुर्तगाली था। क्या था, यह पुर्तगाली था। पुर्तगाली होने के कारण इससे कोई शादी तो करता नहीं था। तो क्या था, भारत में था एक सती प्रथा। क्या था, सती प्रथा। सती प्रथा को क्या किया, अंत ये सब अपने लाभ के लिए किया। सती प्रथा का अंत क्या किया, अपने लाभ के लिए, कि जो भी महिला का पति मर जाता है उससे शादी हम कर लेंगे। तो भाई तो ये भारत का क्या था, जो संस्कृति थी उसके खिलाफ था। लोग कहा कि ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, जो मान लो जिस पत्नी जो लड़की है उसका पति अगर मर जाता है तो भारत के लोग तो नहीं ना शादी कर सकता था, क्योंकि वहां उस समय ऐसा व्यवस्था नहीं था। तो पुर्तगाली अपना जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या किया, शादी करता था भारत के महिला से, और धीरे धीरे क्या किया क्या किया, पुनः क्या किया, यहाँ पर वह आया। तो ये भी 2 काम किया। ये क्या काम किया, गोवा के साथ साथ, ठीक है, गोवा के साथ साथ जो ना 2 जगह और था, दमन और दीव। क्या नाम था, दमन और दीव। ये 2 जगह पर कब्जा किया। दमन पर किया था 1535 में, 1535 में दमन पर 1535 में, और दीव पर किया 1559 में। 1559 में 2 बार जो है ना ये क्या किया, धीरे धीरे देखो किस प्रकार से भारत को क्या किया, अपने आप को कब्जा कर रहा था। जो हम लोग इस प्रकार से गुलाम हुए, थोड़ा थोड़ा कर करके जो है पुर्तगाली इस तरह से क्या किया, कब्जा किया। अब आया जाए ना एक और डच। पुर्तगाल के बाद कौन आया, डच आया। पुर्तगाल के बाद आया डच। डच भी क्या किया, पुर्तगाली तो था ही था, साथ डच आया। देखा कि डच जो है ना क्या किया, इस पर हावी होने लगा। पुर्तगाल पर क्या किया, डच हावी होने लगा। आया था इसी के रास्ते से, ये भी डच भी, ठीक है, लेकिन इस पर क्या होने लगा, हावी मतलब समझा, इससे काफी बरियर होने लगा। तो ये पता क्या किया, ये जो है ना पुर्तगाली जो है ना अपना दहेज में मुंबई को दान दे दिया। जो है ना एक था ब्रिटेन, ठीक है, नाम था ब्रिटेन। पुर्तगाली था ना, पुर्तगाली दिख रहा है कि नहीं ऊपर, जो पुर्तगाल का था, ठीक है, पुर्तगाली ब्रिटेन को, देखो ये पुर्तगाल का था, ये ब्रिटेन के, दोनों के क्या किया, शादी करा दिया जाए ना। और दहेज में क्या कर दिया, मुंबई को दे दिया दहेज में। जाना बताओ, राजपाट किसी का और दहेज में किसी को दे रहा है। हम लोग का कोई बात नहीं चला, मुंबई हम लोग का था ना,
1961 में भारत गोवा गुलाम हुआ है, आजाद हुआ। भारत कब आजाद हुआ? 1947 में हुआ ना। गोवा आजाद हुआ है 1961 में जो है ना। अभी भी पुर्तगाल के लोग वहां पर है, पुर्तगाली वहां पर अभी भी है। भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन गोवा का आजाद होने में लग गया 1961 में। इतना लंबा टाइम के बाद गोवा आजाद हुआ है, ठीक है। और दमन और दीव के छोटा सा राज्य समुद्री मार्ग में ही है, ठीक है। अब पढ़ाएंगे इसके बाद डच के बारे में, ठीक है। अगले दिन डच के बारे में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार से अगर नए नए वीडियो के साथ अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसके आपको हर कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।